गुड मॉर्निंग। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की यूनिट 4.4 डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान बर्थ टू 3 इयर्स। व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा योजना बनाना जन्म से 3 वर्ष के बच्चे के लिए। सबसे पहले आइए जानते हैं IFSP है क्या, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान क्या होता है। जब भी किसी दृष्टिबाधित बच्चे का जन्म होता है घर में, तो सबसे पहला जो कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि उसे अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं कैसे मिल जाएं। अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि वो बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज देने के लिए उन्हें कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये बच्चे की स्पेसिफ़िक जो नीड है उस पर डिस्कस करते हैं परिवार से, एवं बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है वो भी परिवार से डिस्कस करते हैं, और इसके उपरांत एक लिखित डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे हम IFSP कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान एक रिटन प्लान है जिस पर बच्चे की फैमिली प्रोफेशनल एग्री करते हैं और दोनों मिल कर के कुछ सर्टेन गोल्स बनाते हैं जो कि बच्चे के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। इसी डॉक्यूमेंट्स को हम इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान कहते हैं। अब आते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान में क्या क्या एक्सप्लेन किया जाता है, इसमें क्या क्या जो है व्याख्यात होता है। पहला जो व्याख्यात होता है वो होता है कि बच्चे को किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार की सर्विस की आवश्यकता है। दूसरा है कि वो कितने विभिन्न प्रकार की सर्विसेज उसे दी जाएंगी और इन सेवाओं को कौन प्रोफेशनल्स हैं जो देंगे। चौथी बात इसमें होती है कि ये जो सर्विसेज हैं बच्चे को कहाँ दी जाएंगी। इन सारी चीज़ों का इसमें उल्लेख होता है। अब आते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत जो अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं एक दृष्टिबाधित बच्चे को दी जाती हैं। उसमें जो पहली सेवा है वो है ऑडियोलॉजिकल सर्विसेज, श्रवण से संबंधित सेवाएं, जिसमें बच्चे की श्रवण कौशल को की जांच और आकलन की जाती हैं। दूसरी है विज़न सर्विसेज, दृष्टि संबंधित सेवाएं दी जाती है जिसमें बच्चे की दृष्टि की स्थिति को आकलन की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल और फिज़िकल थेरेपी दी जाती है जिससे कि बच्चे की शारीरिक गतिविधियों का आकलन किया जा सके। नेक्स्ट है बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी दी जाती है। उसके बाद बच्चे को स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सर्विसेज दी जाती हैं। मेडिकल और नर्सिंग से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। इनके अलावा न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी दी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल और सोशल वर्क से संबंधित सेवाएं, फैमिली हेल्थ सर्विसेज की सेवाएं। इनके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज दी जाती है वो है फैमिली की ट्रेनिंग, काउंसलिंग की सेवाएं, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की सेवाएं दी जाती है। यदि ये सेवाएं घर पर नहीं दी जा पाती हैं तो इन्हें जो है बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी दी जाती है। इनके अलावा इसमें एक और सर्विस दी जाती है वो है रिस्पाइट केयर और फैमिली सपोर्ट सर्विसेज होते हैं। इसमें देखा जाता है कि किस प्रकार से हम बच्चे की फैमिली की सपोर्ट कर सकते हैं जब वो बच्चे के पास नहीं होते हैं। अब आते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली जो सर्विस प्लान के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। जो प्रोफेशनल्स होता है सबसे पहले वो एक आकलन करता है ये देखने के लिए कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, बच्चे के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, और दूसरा जो है बच्चे को किस प्रकार की नीड है। उसके बाद बच्चे की जो करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो परिवार के सदस्यों के साथ डिस्कस करके वो पता करता है, और करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, शारीरिक
विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, एडेप्टिव डेवलपमेंट, फाइन एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, विजन, हियरिंग और ओवरऑल हेल्थ से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको जो है करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट में जो प्रोफेशनल वो चेक करता है। इनके अलावा जो इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली जो प्रोग्राम का सबसे अहम जो हिस्सा होता है इंक्लूड करने के लिए, वो है फैमिली का कंसर्न अपने बच्चे के लिए होते हैं कि बच्चे के माता पिता की क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या इच्छाएं हैं अपने बच्चे की, माता पिता की क्या प्राथमिकताएं हैं अपने बच्चे को लेकर के, और माता पिता के पास क्या क्या संसाधन हैं उपलब्ध है जो कि बच्चे के विकास में सपोर्ट करेगी या विकास में मदद कर सकती हैं। अब आते हैं कि आईएफसी जो डॉक्यूमेंट हैं, इंडिविजुअलाइज्ड जो फैमिली सपोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे तैयार किए जाते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड जो फैमिली सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, करंट लेवल जानने के बाद जो प्रोफेशनल्स होता है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ करके बच्चे की जो आगामी जो गोल्स और अचीवमेंट्स हैं बच्चे के जीवन में आने वाले, उसको जो है तय किया जाता है। इसमें जो है क्या क्या मेन आउटकम्स एक्सपेक्टेड है फैमिली के द्वारा, मतलब फैमिली बच्चे के अंदर किस प्रकार के विकास की अपेक्षा करता है उसको उसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद इन विकास के चरणों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन विकास के चरणों को जो आउटकम्स डिसाइड किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए किस प्रकार की स्पेसिफिक जो सर्विसेज है, विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, उसको उसमें उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि इन्वायरमेंट, मतलब कि ये जो सर्विसेज बच्चे को दी जाएंगी वो किस वातावरण में दी जाएंगी। आईएफसी जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर ये कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक जो सर्विसेज हैं बच्चे को घर के वातावरण में नेचुरल सेटिंग में मिले, और कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिसके लिए उसे बाहर जाना पड़ता है उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट होता है कि ये सर्विसेज किस दिन से शुरुआत होंगी और इनका ड्यूरेशन क्या होगा। नेक्स्ट जो है इसमें देखा जाता है कि क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि वो बच्चे के विकास में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सके जोते हैं। अब आते हैं आईएफसी और फैमिली के बीच में क्या रिलेशन है। इंडिविजुअलाइज्ड जो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम और फैमिली दोनों एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आईएफसी के जो भी आउटकम्स डिसाइड किए गए उसमें जो है फैमिली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के विकास में। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि जो भी बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन के प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, उस ट्रेनिंग में माता पिता की भूमिका ये होती है कि उस ट्रेनिंग को बार बार जो है घर में दोहराएं और बच्चे के साथ वर्क करें जो है। अब आते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड जो फैमिली सपोर्ट जो सर्विस प्रोग्राम है इसको बनाने का फॉर्मेट क्या होगा। यदि उस फॉर्मेट के ऊपर हम बात करें तो इस फॉर्मेट के अंतर्गत सबसे पहले उस पर डेट लिखा होता है, बच्चे का नाम, आयु, उसके बाद कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो कि बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं, फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं जो बच्चे के साथ कार्य करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि चाइल्ड और जो फैमिली बच्चे की जो परिवार उस बच्चे का करंट जो लेवल वो क्या है। उसके बाद जो माता पिता हैं बच्चे के या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके क्या क्या आउटकम्स हैं बच्चे को लेकर के। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जब वो आउटकम्स पूरे कर लेते हैं उनके नेक्स्ट जो है गोल क्या हैं वो लिखे जाते हैं। उन गोल को कैसे प्राप्त किए जाएंगे उसके बारे में लिखा जाता है। उसके बाद होते हैं इस गोल को प्राप्त करने के में पेरेंट्स किस प्रकार से अपनी सहायता करेंगे और प्रोफेशनल्स के साथ किस प्रकार से कार्य करेंगे, इन सारी चीज़ों का उल्लेख होता है। लास्ट में जो है फैमिली मेम्बर्स और जो प्रोफेशनल्स जो IFSP जो होते हैं रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उनकी सिग्नेचर्स होता है, और इस तरह से जो होते हैं एक इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्रोग्राम बनाया जाता है। धन्यवाद।